हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ अपने फर्नीचर की डीप क्लीनिंग। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें और अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो विदाउट डिले हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। डीप क्लीनिंग के लिए हमें चाहिए वाइट विनेगर, ऑलिव ऑयल और एक स्प्रे बॉटल। मेरे पास कोलिन का एक खाली स्प्रे बॉटल था तो मैंने यही ले लिया। आप कोई दूसरा भी स्प्रे बॉटल ले सकते हैं। सबसे पहले हमें स्प्रे बॉटल में जो ये मिक्सचर बनाने वाली हूँ मैं, उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो उसके लिए मैं ले रही हूँ पहले ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल का जो मेजरमेंट है वो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। जैसे तो मैंने लिया है ये ऑलमोस्ट 50 ml होगा, तो मैंने 50 ml ऑलिव ऑयल लिया है। और जो वाइट विनेगर है वो आपको दुगना लेना है, कि जैसे मैं 50 ml ऑलिव ऑयल ली हूँ तो 100 ml आपको ये वाइट विनेगर लेना होगा। प्रपोर्शन आप देख सकते हैं कि कैसा है। और हम स्प्रे बॉटल का जो ढक्कन है उसे लगा के और अच्छे से इसे मिला लेंगे, अच्छे से शेक करके। तो सबसे पहले मैं अपने किचन का जो मेरा जो कैबिनेट है उससे मैंने स्टार्ट किया है। आप देख सकते हैं कि मैं उसको थोड़ा सा स्प्रे करके एंड देन आप कोई भी क्लॉथ ले सकते हैं, माइक्रोफाइबर क्लॉथ भी ले सकते हैं या नॉर्मल प्लेन कॉटन क्लॉथ भी ले सकते हैं। जो भी आपके घर में अवेलेबल है आप किसी से भी ये सफाई कर सकते हैं और ये बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देता है। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा और बिल्कुल चमक गया है मेरा किचन कैबिनेट। तो अब मैं आती हूँ अपने जो मेरा डाइनिंग टेबल है, डाइनिंग चेयर्स, उस पर जो है वो आप देख सकते हैं कितना स्टेन है और कितना गंदा है ये। तो अभी मैं सेम वही स्प्रे डाल के और फिर मैं इसकी अच्छे से सफाई करूँगी। जो कॉर्नर वगैरह है वो भी बहुत अच्छे से साफ़ करना है। और आप मेरे चेयर का पैटर्न देख सकते हैं कि ये कैसा है। तो इसको मैं थोड़े और अच्छे से मुझे साफ़ करना होगा और थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि बिल्कुल अंदर में जो आप देख सकते हो पैटर्न, उस पैटर्न के अंदर भी डस्ट चला जाता है। तो आप देख सकते हो कि मैं कैसे क्लीन कर रही हूँ। और ये जो स्प्रे है इससे बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाता है। सिमिलरली मुझे जो ये कुर्सी का जो बैक है वो भी मैं बहुत अच्छे से साफ़ कर लूँगी। आप देख सकते हो कि मैं कैसे साफ़ कर रही हूँ और फाइनल रिज़ल्ट आप देखोगे तो आप बिलीव नहीं करोगे, ये इतने अच्छे से साफ़ होता है। और इससे फर्नीचर की जो पॉलिशिंग होती है वो भी हो जाती है। जो इसमें एक चमक आता है इस क्लीनिंग करने के बाद, वो जब भी आप करोगे तो आपको समझ में आएगा। तो पहले मैंने अपना बेडरूम पकड़ा है और वहाँ के जितने भी फर्नीचर्स हैं वो सारा मैं क्लीन करूँगी। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया है अपना ड्रेसिंग टेबल से। तो ड्रेसिंग टेबल में जहाँ भी वुडन एरिया है वो सबको मैं अच्छे से क्लीन करूँगी। और ये मैं मंथ में एक बार या 2 मंथ में एक बार मैं अच्छे से कर लेती हूँ। ये डीप क्लीनिंग है। नॉर्मल क्लीनिंग तो होती ही है, लेकिन साथ में जो डीप क्लीनिंग है वो 1 महीने 2 महीने में ऐसे जब भी मुझे थोड़ा टाइम मिलता है मैं कर लेती हूँ। और इससे जो फर्नीचर पे जो शाइन आता है, एक तरह की पॉलिशिंग हो जाती है। तो साफ़ करने के बाद जो फाइनल रिज़ल्ट है आप देख सकते हो कितना अच्छा आया है। नेक्स्ट मूविंग टू माई वार्डरोब। तो वार्डरोब पे भी थोड़ा बहुत डस्ट वगैरह जम ही जाता है, या कुछ अगर दाग वगैरह, हाथ के दाग या कुछ अगर फूड वगैरह, क्योंकि टुक्कू जो है वो फूड वगैरह इधर उधर फैलाती रहती है तो कभी कभी फूड पार्टिकल्स भी उस पर चिपक जाते हैं।
तो बिल्कुल वैसे ही उसी स्प्रे का हेल्प लेकर और आपको अच्छे से इसे क्लीन करना है। अब मैं अपने बेड का जो हेड बोर्ड है वो भी मैं एक बार अच्छे से इसे क्लीन कर लूँगी, क्योंकि यहाँ भी काफ़ी डस्ट जम जाता है, क्योंकि जो खिड़की है हमारा उसके बिल्कुल बगल में ही है हमारा बेड, तो इसको भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी। फाइनली हम आते हैं जो मेरा बेडरूम है उसके डोर पे, तो डोर पे भी काफ़ी ज़्यादा डस्ट जम जाता है और इसको भी मैं ऐसे ही 1 महीने 2 महीने में जब भी टाइम मिलता है मैं एक बार इसकी डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ। और इस स्प्रे की मदद से बिल्कुल अगर आपके डोर पे थोड़ा डस्ट है या थोड़ा डल हो गया है तो इससे काफ़ी अच्छी वाली एक जो शाइन होती है फर्नीचर पे वो आ जाता है। आप जब इसे यूज़ करोगे फिर आप मुझे बाद में थैंक बोलोगे। जो डोर का बैक साइड है वो भी मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। तो अब मैं गेस्ट बेडरूम में आ गई हूँ और यहाँ पे भी मैं कुछ फर्नीचर्स को अच्छे से क्लीन कर लूँगी। सिमिलरली इसी रूम का जो डोर है या बाथरूम डोर है वो सब मैं साफ़ कर लूँगी। फाइनली लिविंग रूम में जो मेरा 2 सीटर सोफ़ा है मैं उसको क्लीन करूँगी। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि मैंने सेम स्प्रे का ही हेल्प लिया है, क्योंकि ये जो स्प्रे है ना आप इसको लेदर या फिर वुडन सब जगह यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि लेदर में भी एक अच्छी वाली शाइन बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उसको और वो दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो आप जैसे यहाँ पे एक ऑप्शन है कि आप वैक्यूम क्लीन भी कर सकते हैं, वो भी मैं करती हूँ। मंथ में एक बार मैं वैक्यूम क्लीन करती हूँ अपने सोफ़ा को, लेकिन ऐसा होता है कि आपको बीच में कभी कभी ये शाइन लाने के लिए ये जो स्प्रे है आप इसका यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 5 मिनट हार्डली लगता है और एक बार बस सिर्फ आपको वाइप करना है। तो सोफ़ा की भी क्लीनिंग हो गई और आप देख सकते हैं कि ये कितना शाइन कर रहा है। तो आप भी इसी तरह इस स्प्रे को बनाएं, बहुत इजी है बनाना और अपनी जितने भी घर का जो फर्नीचर है आप उसे इससे साफ़ कर सकते हैं और पॉलिश कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी है बनाना और काफ़ी दिनों तक ये रहता है ये शाइन। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।